नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा संविधान का जो आपका टॉपिक होगा आपातकालीन व्यवस्थाएं। क्या होगा आपका? आपातकालीन व्यवस्थाएं। और ये छोटा सा टॉपिक होता है, और छोटा सा जो टॉपिक होने के साथ साथ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और पेपर में आते हैं, लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आपातकालीन व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया है कि भारतीय संविधान में कुल 60 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो उन्हीं में से आपका ये क्या है? आपात उपबंध है। तो जो आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं ये जर्मनी के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। और इनका जो भारतीय संविधान है तो उसमें भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया। किसमें किया गया है? भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया है। और कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए। तो भाग 18 है और स्रोत क्या है? जर्मनी, है ना। अब अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 से 360 तक, 352 से 360 तक, है ना। तो 352 से 360 तक क्या है? ये आपातकालीन व्यवस्थाएं, है ना। क्या है? आपातकालीन व्यवस्थाएं। तो 352 से 360 तक क्या है आपका? यह आपात उपबंध है। क्या है आपका? आपात उपबंध है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पूछेगा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो व्यवस्थाएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक क्या है इनका उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर होगा 352 से लेके 360 तक, है ना। आगे हम देखेंगे 352, 360 और 356, है ना। तो ये तीन होंगे, तीनों भी बहुत पूछे जाते हैं। तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल 352। और 356 क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है आपका? राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। क्या है आपका? राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। अगर हम राष्ट्रीय वित्त आपातकाल की बात करें कि राष्ट्रीय वित्त आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगा। 360 जो है अनुच्छेद, ये भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रीय वित्त आपातकाल भारत में कितने बार लग चुका है। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक बार भी नहीं, ये कभी नहीं लगा है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है, तो ये कुल आपका 3 बार लगा। कितने बार? 3 बार लगा है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो आपातकाल लगाने की जो कंडीशन क्या होती है, किस आधार पे जो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो कंडीशन है आपका, पहली कंडीशन है आपका कि युद्ध के आधार पे। क्या होगा आपका? युद्ध के आधार पे, यानी कि कोई युद्ध छिड़ जाता है तो उस आधार पे क्या है? आपातकाल लग जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? बाह्य आक्रमण। दूसरी कंडीशन क्या है? बाह्य आक्रमण। और तीसरी कंडीशन है आपका सशस्त्र विद्रोह। क्या है आपका? सशस्त्र विद्रोह। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या है? आपका सशस्त्र विद्रोह। तो पहला आपका युद्ध के आधार पे, फिर है आपका वायु आक्रमण, और तीसरा है आपका सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कंडीशन होती हैं आपातकाल लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सशस्त्र विद्रोह था किसी समय ये रहा है, तो ये जब लगाया गया था, जो आपका तीसरा है यहाँ हम चर्चा करेंगे। जो आपका तीसरा 1975 में लगा है, ये लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पे। किस आधार पे? आंतरिक अशांति के आधार पे। अशांति के आधार पर। तो जो आपका 1975 में जो लगाया गया है, इंदिरा जी ने लगाया था, तो आंतरिक अशांति के आधार पे क्या है इसे लगाया था। और बाद में क्या होता है कि 44वां संविधान संशोधन करके, कौन सा? 44वां संशोधन करके क्या कर दिया गया है? इसे आंतरिक अशांति के आधार जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। और यहाँ पे संशोधन ये हुआ है आपका 1978 में हुआ। तो 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि जब तीसरी बार 1975 में इंदिरा जी ने क्या लगाया है, तो क्या क्या लगवाया था? राष्ट्रीय आपातकाल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी सब क्या कहते हैं, भारत में जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं सब क्या है, सबको रोक लिए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का क्या हो जाता है? ये सब छीन लिए जाते हैं। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद क्या कहते हैं 22, सॉरी अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद क्या है 21।
तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या है, आपातकाल के दौरान इनका हनन नहीं होता है। बाकी आपने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 किया गया है, और इन 12 से 35 के बीच में जो आपके 20वां है अनुच्छेद और 21वां है, तो इनका क्या कहते हैं, इनका हनन नहीं होता है। बाकी सभी क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है ना। और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति जो 360 है आपका, तो 356, तो 356 जो है ये होता है कि किसी भी राज्य में लगाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 356 जो है किसकी सिफारिश पे लगाया जाता है, तो आपका आंसर होगा राज्यपाल की सिफारिश पे, राज्यपाल की सिफारिश पे। तो आपको याद रखना है राज्यपाल की सिफारिश पे। तो राज्यपाल की सिफारिश पे, और राज्यपाल सिफारिश किससे करेगा, तो ये करेगा राष्ट्रपति से करेगा। किससे करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो 2 पॉइंट बनेंगे आपके कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो किसकी सिफारिश से होता है, तो राज्यपाल की सिफारिश से। और कौन लगाता है, ये आपका लगाएगा भारत का राष्ट्रपति। अब यहाँ से पूछेगा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में आपका आपातकाल लगा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पंजाब। क्या होगा, पंजाब। तो पंजाब में सबसे पहले क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन। क्या होगा, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा है, पंजाब में लगा है। और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है। किससे करता है, राष्ट्रपति से करता है। और सबसे पहले कहाँ लगा है, पंजाब में लगा है। अगर हम यहाँ पूछें अधिकतम अवधि, तो इसकी जो अधिकतम अवधि होगी वो 3 वर्ष हो सकती है। तो अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष। क्या होगी, 3 वर्ष। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है किस अनुच्छेद में है, ये 356 में है। किसकी सिफारिश से, राज्यपाल की सिफारिश से। राज्य का राज्यपाल लगाता कौन है, राष्ट्रपति लगाता है। सबसे पहले कहाँ लगा है, पंजाब में लगा है। और अधिकतम अवधि क्या होती है, 3 वर्ष। क्या होती है, 3 वर्ष। अब आगे देखेंगे हम लोग कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है ना। तो ये आपका जो है 352 है। क्या है आपका, 352। तो पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है 26 अक्टूबर 1962 को लगा है। आधार क्या है, वाह्य आक्रमण। वाह्य आक्रमण का मतलब होता है जब भारत का युद्ध हुआ था किससे, चीन से। तो इस समय भारत का जब युद्ध होता है चीन से, तो उस समय क्या भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और कौन सा अनुच्छेद होगा आपका, 352। उस समय आपके राष्ट्रपति कौन होते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे कि पहला जो आपका आपातकाल कब लगा है, ये 26 अक्टूबर 1962 को। किस आधार पे, वाह्य आक्रमण। क्या हुआ था, चीन से युद्ध हुआ था। राष्ट्रपति कौन थे, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पीएम कौन थे, चाचा नेहरू। अब देखेंगे दूसरा जो आपका आपातकाल लगा है, ये 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को लगा है। वाह्य आक्रमण का मतलब है इस समय जो युद्ध हुआ था किससे, पाकिस्तान से। इस समय युद्ध हुआ किससे हुआ है, पाकिस्तान से। और राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। कौन थे आपके राष्ट्रपति, थे वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री कौन रही हैं, इंदिरा गांधी। कौन रही हैं, इंदिरा गांधी, है ना। आगे हम देखेंगे जो आपका तीसरा और लास्ट ये लगता है 26 जून 1975 को। क्या है आपका, आंतरिक अशांति के आधार पे। आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन के आधार पे 1978 में इसे हटा के इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि जब 1975 में इंदिरा जी ने आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगाया था, तो इसके स्थान पे कौन से शब्द का चुनाव किया गया है और कौन सा संशोधन, तो 44वां संशोधन है 1978 में। और शब्द क्या है, सशस्त्र विद्रोह। तो कहने का मतलब है अब कभी भी अगर भारत में लगेगा तो आंतरिक अशांति नहीं होगा। क्या होगा इसके स्थान पे, सशस्त्र विद्रोह होगा, है ना। और इस समय आपके राष्ट्रपति जो रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। कौन रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। और पीएम कौन थे आपके, इंदिरा गांधी। पीएम कौन थे आपके, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आपकी क्या रही हैं, इसमें पीएम रही हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, पॉइंट आपके समाप्त होते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छे से याद रखिएगा। और छोटा होने की वजह से लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पेपर में आते हैं तो
गलत हो जाते हैं। तो चलते चलते आज के जो 2 क्वेश्चन होंगे रोजाना की तरह, तो आज के 2 क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको बताना है, ये पुस्तक है शाहनामा और दूसरी पुस्तक है गीता रहस्य। शाहनामा के राइटर कौन है और गीता रहस्य के राइटर कौन है, तो इनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो फिर से सुनिए, शाहनामा और दूसरी किताब है गीता रहस्य, और इन दोनों किताबों के जो राइटर हैं इनके नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत।